हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? किसी शायर ने कहा है, तेरे मेरे प्यार का रिश्ता आज भी वहीं खड़ा है। तेरे आंसू भरे रुमाल, एक जला हुआ खत आज भी मैंने अपनी संदूक में संभाल कर रखा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस छोटे से रुमाल की, जो काम तो शायद गंदगी पोंछने का करता है, चाहे हाथ हो या नाक, और समय पर कई तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटी सी रुमाल हमारी बड़े बड़े ग्रह दोषों को और हमारी फूटी हुई किस्मत को भी रगड़कर चमका सकती है। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती ही रहती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और कई बार तो किसी से परेशानियां ऐसी चिपक जाती है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। कभी पैसों की समस्या, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी जमा जमाया व्यापार बंद हो गया, कभी नौकरी छूट गई, कभी प्रमोशन नहीं हो रहा, कभी डिमोशन भी हो गया, कभी कोलीग्स हो, सीनियर्स हो, बॉस हो, इनसे रिश्तों में समस्या, कभी पार्टनर से लड़ाई झगड़े, कभी रिलेशंस टूट जाना, कभी डिवोर्स की समस्या, कभी पति पत्नी की आपसी समस्या, कभी पारिवारिक कलह और कभी स्वास्थ्य का खराब होना। इसलिए कहा जाता है कि प्रभु को मनाते रहें, कर्म अच्छे करते रहें, अपने पितृ को मनाएं, अपने कुल देवी देवता को मनाएं, और एक विशेष रंग का कपड़ा अपने कुल देवी पर आपको चढ़ाना चाहिए। बात करती हूँ आज मैं एक विशेष रंग के रुमाल की, जिसका अगर इस्तेमाल आप अपने जीवन में करते हैं तो चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन में शांति लेकर के आता है। जीवन में परेशानियों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, और अगर लंबे समय से आप भी इनसे घिरे हुए हैं और अब ये हालत हो चुकी है कि मानसिक संतुलन बिगड़ सा रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद आप जीवन की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको आज मैं रुमाल का उपाय बताऊंगी। काला रुमाल हो, लाल रुमाल हो, रुमाली सभी लोग रखते हैं, विशेष रूप से पुरुष जरूर रखते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर टिश्यू पेपर ने इसका स्वरूप बदल दिया है और लोग रुमाल को अनहाइजीनिक मानने लगे हैं, पर रुमाल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं करता, हमारी किस्मत की भी, बुरी किस्मत की भी सफाई करता है। और हर किसी को सुंदर सा रुमाल रखना चाहिए। लाल रुमाल रखें, येलो रखें, पीले रंग का रखें, हल्का गुलाबी रंग का रखें, हल्का नीला रखें, हल्का रंग सुंदर रुमाल, हल्के रंग का सुंदर रुमाल रखना शुभ होता है, और ये रंग आपके जीवन में सुख सौभाग्य लेकर के आता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है मैरून कलर का, डार्क कलर के रखते हैं, बिल्कुल डार्क ब्लैकिश टाइप के, ब्लैक ब्राउन टाइप के, ग्रे ब्लैक टाइप के, ऐसे रुमाल रखते हैं ताकि गंदगी उसमें दिखाई ना दे। लेकिन इसके चक्कर में आप एक तो साइंटिफिकली भी जर्म्स को इनवाइट करते हैं, दूसरा अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये दुर्भाग्य और ग्रह दोष को भी बढ़ाता है, राहु दोष आपके जीवन में बढ़ाता है और कंफ्यूजन पैदा करता है, आपके जीवन में दुर्भाग्य को बढ़ाता है। तो डार्क कलर का रुमाल आपको नहीं रखना चाहिए। गहरे रंग का रुमाल आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अपनी तरफ खींचता है, आपके जीवन से खुशहाली चली जाती है। तो आज के बाद हमेशा अपनी जेब में हल्के रंग का रुमाल का इस्तेमाल करें, यह आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को भी दूर रखेगा। दूसरी, जब आर्थिक समस्याओं की बात करें तो आज के जीवन में सबसे बड़ी हो चुकी है, किसी को कर्ज की समस्या, किसी को बेरोजगारी की समस्या, और आधे से ज्यादा आलसीपन और सोशल एडिक्शन की वजह से, मिले जुले इफेक्ट की वजह से कई सारे घरों की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है। और ऐसे अगर समस्याओं ने आपके भी घर की खुशियां बर्बाद करके रखी है, आप चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एक काले रंग का नया रुमाल लेना है। किसी भी दिन आप खरीद सकते हैं, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक काले रंग के कपड़े ले लीजिए, अगर रुमाल नहीं भी हो तो रुमाल के आकार में उसको आपको काट लेना है। अब इस काली रुमाली में आपको 12 लोहे की कीलें लेनी हैं। अगर नागफनी कील हो तो नागफनी कील ले सकते हैं, अन्यथा आप नॉर्मल कोई भी कील ले लीजिए और इनको कपड़े में आप रख दीजिए। अब इसको पोटली नुमा बना लीजिए, और एक लोहे की कटोरी हो आपके पास तो लोहे की कटोरी या स्टील की कटोरी में रख लीजिए। और घर में जो पश्चिम की दिशा है, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, वहां पर आपको इस कटोरी को रख देना है।
अब ये पोटली नुमा जो कील आपने बनाई है, काले कपड़े में बांध के काली रुमाली में रखा है, इसमें आपको बूंद बूंद करके 43 बूंद, कितनी 43 गिनते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 43 यानी 43 बूंदें आपको सरसों के तेल की डालनी है और फिर उसको वहीं छोड़ देना है, रखे रहने देना है। कोशिश करना है कि बर्तन खुला रहे ताकि घर की नकारात्मकता को ये सोखते रहें और इस तरह से 27 शनिवार तक आपको हर शनिवार को इसमें 43 बूंद तेल की डालनी है। अगर बीच में आपको लगता है कि कष्ट ज़्यादा आ रहे हैं, परेशानियां ज़्यादा आ रही है, कलह ज़्यादा आ रही है, दुर्घटना योग है या किसी विपदा में आप पड़े हैं, तो ये काम को आप पहले भी कर सकते हैं। 28वें शनिवार या उसके बाद भी अगर आप भूल जाएं तो बाद वाले शनिवार के दिन कटोरी सहित जो कीले हैं वो आपको किसी शनि मंदिर में चढ़ा देनी चाहिए या फिर हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आना है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा, आप खुद सोचते रह जाएंगे कब आपको घर के जो ग्रह दोष हैं, शनि दोष हो, राहु दोष हो, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। आप समझ भी नहीं पाएंगे। घर की सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। घर का मुखिया अगर डिसीजन लेने में असमर्थ है, उसकी बुद्धि सही दिशा में, या घर के सदस्य, बाकी सदस्य हों या बच्चे हों, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हों, उनमें भी उनका फोकस बनने लगता है। काम धंधे में बहुत खूबसूरत आपको सक्सेस मिलने लगती है। मेरी माँ के गुरुजी के द्वारा करवाया गया ये विशेष उपाय है और बचपन से लेकर काफ़ी बड़े होने तक मैंने देखा था मेरी माँ हमेशा ये किया करती थी। इसीलिए ये गुप्त उपाय आज आप सभी से मैंने शेयर किया है ताकि आप लोग भी इस उपाय को करके अपनी घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकें। ध्यान रखें, जब कटोरी भर जाए अगर तेल से, तो उस तेल को आप किसी भी काले पत्थर पर भी चढ़ा सकते हैं या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर अर्पित कर दीजिए या किसी पीपल के जड़ में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर आप कील चाहें तो बार बार उन कीलों को आप सालों तक यूज कर सकते हैं, कील बदलने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से अगर नागफनी सिद्ध कील अगर आपके पास होती है तो उसको आप उसी दिशा में रख के रखिए। यह आपके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और साथ ही साथ इसको बदलने की जरूरत नहीं होती, ये जीवन भर के लिए होता है। लेकिन अगर नागफनी कील नहीं मिलती है, आपको नॉर्मल कील यूज कर रहे हैं, तो इसे किसी भी ग्रहण काल में या अमावस्या की रात या दीपावली की रात श्रेष्ठ होती है, साल में एक बार बदल देना चाहिए। ध्यान रखें, घर के जो बच्चे हैं वो इसे ना छुएं, छोटे बच्चों का हाथ ना पहुंचे क्योंकि गिरा सकते हैं। ये तेल पर नेगेटिव ऊर्जाएं रहती है, तो कोशिश करें ये तेल किसी और के हाथ में ना पड़े या झाड़ू पोछे में इस पे झाड़ू ना लगे, इस बात का भी ध्यान रखें। हाइट पर, थोड़ा सा हाइट पर रखें। जहाँ से तेल भरने के बाद अगर आपके पास चढ़ाने की जगह ना हो तो इस तेल को किसी बड़े से दीपक में या बर्तन में बाती लगा करके आप घर के पश्चिम दिशा में ही बाहर की ओर, घर के बाहर इस तेल को जला सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा उपाय है, जरा सा उपाय है, लेकिन बड़ा से बड़ा जो घर के सदस्यों पर आने वाली विपदा हो, शनि दोष हो, दुर्घटना योग हो, कोई भी काला जादू हो, बाधा हो, नजर बाधा हो, सबको दूर करता है। इसके अलावा इस कटोरी में आपको हर अमावस्या, ग्रहण की रात, शनिवार, किसी रिस्की काम पर आप बाहर जा रहे हो, किसी यात्रा पर जा रहे हो, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई एग्जाम आदि कार्य के लिए जा रहे हो, तो घर से इस उपाय को करके आप बाहर कदम रखें। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में ये काम करता है। और दोस्तों, एक ही कटोरी में घर के सभी सदस्य उपाय कर सकते हैं एक ही कील पर, इसलिए ये नहीं कि अलग अलग कटोरियां रखनी पड़ेगी। और अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे और अभी तक आपको नौकरी पाने में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको ये रुमाल का उपाय अवश्य करना चाहिए। बहुत ही गुप्त उपाय है, बहुत ही लाभकारी है। और एक और लाल रुमाल का उपाय आता है ज्योतिष में, जिसका कई बार उल्लेख पहले भी कर चुकी हूँ। बहुत लोगों ने इसके बेनिफिट्स भी उठाए हैं, इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।